माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 7वीं विषय सामाजिक विज्ञान का हमारा पर्यावरण दिनांक 30 जुलाई 2021 का स्माइल 3.0 होमवर्क। अध्याय 3 है हमारी बदलती पृथ्वी। इसका टॉपिक हम पढ़ेंगे भाग 2 भूकंप। तो इसके जो भी क्वेश्चन है इसके सारे सोल्यूशन हम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। आपको समझते चलना है क्योंकि आपको समझना महत्वपूर्ण है और सोल्यूशन तो आपको कहीं से भी मिल जाते, इसलिए आपको समझने पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो चलिए अब हम वीडियो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमें दिया है भूकंप किसे कहते हैं। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर आप लिखेंगे भूकंप या भूचाल पृथ्वी की सतह के हिलने को कहते हैं, है ना। जब पृथ्वी की सतह हिलती है, इससे हमें क्षति होती है, हम उसे कहते हैं भूकंप कहते हैं। यह पृथ्वी के स्थल मंडल में ऊर्जा के अचानक मुक्त हो जाने के कारण उत्पन्न होने वाली भूकंपीय तरंगों की वजह से होता है। भूकंप बहुत हिंसात्मक होते हैं ना, आपने देखा होगा कई सारी क्षति हो जाती है ना, कई लोगों को नुकसान हो जाता है ना, जन माल का नुकसान होता है और कुछ ही क्षणों में लोगों को गिराकर चोट पहुंचाने से लेकर पूरे नगर को ध्वस्त करने सकने की इसमें क्षमता होती है ना बच्चों। तो ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर होगा, है ना। नंबर दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं भूकंपी तरंगे कितने प्रकार की होती है, नाम लिखिए। तो देखिए बच्चों, भूकंपी तरंगे 3 प्रकार की होती है। पहला आप लिखेंगे पी तरंगे यानी कि पी वेव्स, दूसरा आप लिखेंगे एस तरंगे यानी कि एस वेव्स, तीसरा आप लिखेंगे एल तरंगे यानी कि एल वेव्स। पी तरंगे को हम क्या कहते हैं, प्राथमिक तरंगे कहते हैं। एस तरंगे को हम कहते हैं द्वितीयक तरंगे और एल तरंगे को हम कहते हैं तृतीयक तरंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, तीसरा क्वेश्चन हमें दिया है भूकंप किस यंत्र से मापा जाता है, भूकंप तीव्रता किस पैमाने पर मापी जाती है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आप लिखेंगे भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर स्केल का पैमाना इस्तेमाल किया जाता है ना। किसका इस्तेमाल करते हैं हम, रिक्टर स्केल पैमाने का इस्तेमाल करते हैं। इसे रिक्टर मैग्नीट्यूड टेस्ट स्केल कहा जाता है। इस पर हम, है ना, भूकंप कितना तेज आया है ना, उसकी रफ्तार क्या है, वह कितना नुकसान पहुंचा जा सकता है, उसको हम इसी स्केल के माध्यम से नापते हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप को 1 से 9 तक के आधार पर मापा जाता है ना, यानी कि रिक्टर स्केल पर 1 से 9 तक के अंक होते हैं, है ना। इसके आधार पर हम मापते हैं कि कितना, है ना, कितना भूकंप आया होगा ना, कितनी क्षति हुई होगी, इस आधार पर हम मापते हैं। अब देखिए बच्चों, प्रश्न 4 है हमें भूकंप के कितने रिक्टर स्केल पर पृथ्वी पर सर्वाधिक तबाही होती है। तो देखिए इसका आंसर है 7 से लेकर 7.9 तक की तीव्रता का भूकंप एक बड़े क्षेत्र में भारी तबाही मचा सकता है। यानी कि 7 से लेकर 7.9 तक का जो रिक्टर पैमाना होता है उस पर पृथ्वी पर सर्वाधिक तबाही होती है। दूसरा क्वेश्चन हमें दिया है भारत में गुजरात राज्य में भूकंप से सर्वाधिक तबाही कब हुई। तो देखिए, भारत में गुजरात राज्य में भूकंप से सर्वाधिक तबाही सन 2001 में हुई थी। ठीक है, 2001 में जब तबाही हुई थी, वहाँ पर कच्छ में वहाँ पर भूकंप आया था। इतनी अधिक तबाही हुई, है ना, 26 जनवरी की बात है, गणतंत्र दिवस की दिन की बात है। इतनी अधिक तबाही हुई कि पूछो मत। कई सारे लोग, है ना, कई सारे नगद ध्वस्त हो गए, तबाह हो गए, कई सारे लोगों को जान माल का नुकसान हुआ। ये आपका चौथे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन आपको दिया है भूकंप से बचाव के कौन कौन से उपाय अपनाने चाहिए। तो देखिए बच्चों, पहला उपाय आपको करना चाहिए कि भूकंप के दौरान आपको, है ना, खुले मैदान पे खड़े होना चाहिए। क्योंकि देखिए बच्चों, खुले मैदान में कोई भी वस्तु नहीं होती है ना जिससे हमें टकराने का डर हो, इसलिए आपको जब भी भूकंप की आशंका हो आप सीधे खुले मैदान पर चले जाइए। दूसरा, किसी बिल्डिंग के आसपास ना खड़े हो, है ना। यदि आप किसी बिल्डिंग के आसपास खड़े होंगे तो आपको, आपके ऊपर, है ना, मतलब कि बिल्डिंग गिरने की है ना, आशंका होगी। तीसरा, अगर आप ऐसी बिल्डिंग में जहाँ लिफ्ट हो तो लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें। ऐसी स्थिति में सीढ़ियों का इस्तेमाल ही बेहतर होता है। घर की सीधी बिजली को स्विच ऑफ कर दें, है ना, ताकि आपको आग वाग लगने का डर ना हो। नंबर 5, घर के दरवाजे और खिड़की को खुला रखें। तो ये आपका आज के इस वर्कशीट का पूरा आंसर हो गया है। इसमें हमने भूकंप के बारे में पढ़ा है। तो उम्मीद है आपको होमवर्क अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले आपका होमवर्क का सोल्यूशन हमें प्रोवाइड कराती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।